जय माता दी। चैत्र नवरात्रि व्रत कब खोलना है? नवमी या आप नवरात्रि का पूरी तरह से अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको व्रत उपवास कैसे खोलना है, आइए जानते हैं। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त, नारियल, सुहाग सामग्री, अखंड ज्योत, बाती इत्यादि का क्या करें, राख का क्या करें, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। अंत तक बने रहिएगा, श्रेष्ठ संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी जो आपके काम की रहेगी। तो अनुरोध है पूरा वीडियो सुनिएगा। देखिए, जितना आवश्यक है कलश जो है रखना घर में, उसका 9 दिन तक पूजन करना उतना ही आवश्यक है विधि विधान से व्रत को खोलना, पारण करना और कलश विसर्जन करना। तभी हमारा व्रत उपवास सफल और श्रेष्ठ माना जाता है। गलती करते हैं तो पूजा पाठ का फल व्यर्थ हो जाता है। कुछ चीजें आप अपने पास रखें ताकि आप पूरे साल भर सौभाग्यवती, धनवती, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्त जीवन पाएं और परिवार में समृद्धि हो। तो इसके लिए आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, ध्यान से सुनना है और अंत तक बने रहना है। आप सभी ने अगर नवमी का ही व्रत किया है तो आज आप सभी को, जैसे कई भक्तजन उठते बैठते नवरात्रि के अर्थात पहला और आखिरी व्रत करते हैं, तो आप सभी आज नवमी तिथि समाप्त तो हो जाएगी 6 अप्रैल 7:22। उसके बाद आप कभी भी अपने व्रत को खोल सकते हैं। ठीक है जी। जो भक्तजन सिर्फ नवमी का ही व्रत करते हैं वह भक्तजन 7:22 तक आज शाम को इसके बाद समाप्त हो जाएगी तो आप व्रत को खोल सकते हैं। तो अष्टमी, नवमी या अंतिम जो व्रत करते हैं उनके लिए तो यह सौभाग्य के स्वरूप में है। नवमी तिथि भी समापन हो जाएगी, पूरा व्रत का फल आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही कई परिवारों में नवरात्रि के व्रत अर्थात जिन्होंने 9 दिन के व्रत किए हैं वह भी नवमी तिथि पर व्रत खोल लेते हैं, कन्या पूजन, यज्ञ, हवन इत्यादि कर तो वह भी जो है संभव हो। तो आप सभी, जैसा मैं विदित करा रही हूँ, आप सभी को बता रही हूँ कि आप सभी कोशिश करें कि आप नवरात्रि और 9 दिन का व्रत करें तो बहुत अच्छा, शुभ और श्रेष्ठ इसे माना जाता है, जैसे कि नवरात्रि कहा जाता है। कोशिश तो करें आप माता का विसर्जन कर अर्थात जो चौकी है उसे हटाकर उस सही स्थान पर रखकर आप जो है अपने व्रत को सोमवार के दिन खोले अर्थात 7 अप्रैल की सुबह खोले सूर्य उदय के बाद, तो ज्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। परंतु आपके क्षेत्र में नवमी तिथि पर ही प्रसाद खाकर, कन्या पूजन वगैरह कर हवन वगैरह कर खोल लिया जाता है तो आप 6 अप्रैल को भी व्रत को खोल सकते हैं 7:22 के बाद। ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है, इससे भी आपको नवरात्रि का पूरा फल मिल जाएगा, कोई चिंता टेंशन नहीं है, क्योंकि 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी, 9वीं तिथि समाप्त हो गई है। तो तिथि अनुसार आपने पूरा व्रत जो है दिनों का किया है, चिंता टेंशन की बात नहीं तो ऐसा आप कर सकते हैं कि थोड़ी देर आप रुक जाए, रात्रि का ही समय है, दूसरे दिन आप सभी सोमवार के दिन व्रत खोल लीजिएगा। क्या खाकर व्रत खोलें? हमेशा माता रानी के समक्ष चढ़ाया हुआ लौंग या आप सभी नारियल या हलवा और पूड़ी जो माँ को भोग लगाया था, ये थोड़ा सा फल जो माता रानी को प्रसाद स्वरूप समर्पित किया था, उसे ग्रहण कर भी आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। ठीक है, यह तो बात हो गई। अब आप सभी को पूजा सामग्री को कब और कैसे हटाना है। पूजा सामग्री में सबसे पहले दीपक की बात कर लेते हैं। अगर आपने अखंड दीप जलाया है तो अखंड दीप में आपको फूंक मारकर कभी नहीं जलाना है, आपको इसमें तेल डालना बंद कर देना है। तेल डालना बंद कर देंगे तो जितना भी इसमें तेल है वह स्वतः ही पूर्ण हो जाएगा और बाती अपने आप जल जाएगी और जो है इसका श्रेष्ठ फल मिलेगा। आप अब इसमें जो है नवरात्रि पूर्ण हो जाने के बाद तेल डालना बंद कर दीजिए, दीपक को वहीं स्थान पर छोड़ दीजिएगा, दीपक जलता रहेगा और पूर्ण रूप से जब इसमें तेल बाती खत्म हो जाएगी तो यह पूर्ण रूप से समापन की ओर हो जाएगा। ठीक है, यह बात हो गई दीपक सी। अब अन्य चीजें जान लेते हैं। जो भक्तजन सोमवार का व्रत करते हैं, जैसे हम सभी जानते हैं कि सोमवार का नियमित रूप से जो साप्ताहिक व्रत है उसे लेते हैं, तो वह जो है बच्चे क्या करें, तो वह भक्तजन जो है साधारण सरल तरीके से आप सभी, जैसा मैंने बताया, 6 तारीख की शाम को आप व्रत खोल सकते हैं, कोई दोष नहीं है। आपका सोमवार का व्रत अगर आप करते हैं नियमित रूप से तो वह परिपूर्ण हो जाएगा। ठीक है जी, यह बात भी हो गई। अब कैसे कलश विसर्जित किया जाता है सोमवार की सुबह? गलती से भी आप सभी इस चीज का ध्यान रखें कि आपको रविवार की रात को व्रत नहीं खोलना है। हम अपनी माता को 9 दिन नवरात्रि अपने घर पर बैठाने के लिए लाए हैं, तो नवरात्रि की भी आप रात्रि को सबसे श्रेष्ठ और उत्तम ही माने, यह भाग्य की रेखाओं को
प्रबल करने के लिए वेद शास्त्र में कहा गया है। तो इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहले माता से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए और जय माता दी कहते हुए कि हे माँ भवानी, मेरे जीवन के रोग दोष कष्ट काट दो, संकट पीड़ा का निदान कर दो, ऐसी प्रार्थना करते हुए पूजा में रही भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी कर दो माँ। मेरे परिवार में सदा सर्वदा सुख सौभाग्य धन संपदा का वरदान देना और अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसी प्रार्थना करते हुए अब मैं माता की चौकी को विसर्जित करने जा रही हूँ। ऐसा प्रणाम करते हुए माता को जलपान कराएं, थोड़ा सा भोग लगाएं। उसके बाद आप सभी धीरे धीरे जो है कलश उठाना शुरू करें। सबसे पहले आप सभी उस स्थान से फूल पत्तियां इत्यादि एक जो है किसी भी बर्तन में इकट्ठा कर ले, जैसे फूल पत्ती इत्यादि जो भी आपने माता को चढ़ाई है वह सभी आप अपने घर के या तो किसी पवित्र पेड़ के नीचे विसर्जित कर दीजिए या पवित्र नदी में विसर्जित कर दीजिए, या अपने ही घर पर ही कोई जो है खेत है या खलियान है या खाली जगह पड़ी हुई है तो वहां पर आप गड्ढा खोदकर उस सभी चीजों को जो है दबा सकते हैं। प्रकृति द्वारा उत्पन्न वस्तु प्रकृति में ही समाहित हो जाएगी और इसका बहुत अच्छा फल आपको मिलने लग जाएगा, ऐसी मान्यता है। यह सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। माता की दिव्य ऊर्जाएं घर पर ही रहती हैं और हमेशा हमारे साथ चलती हैं। संभव हो तो घर में ही गमले इत्यादि में इसे रख देते हैं तो अच्छा और शुभ इसे माना जाता है। इसके बाद आप सभी को सुहाग की सामग्री का क्या करना है। सुहाग की सामग्री को आप सभी को स्वयं अपने परिवार के ही सदस्यों में वितरित करना है। देवरानी जेठानी बाहर नहीं देना है। यह माता भवानी का प्रसाद है, आप इसे ग्रहण कर सकती हैं, पहन सकती हैं। चाहे तो थोड़ा सा पंडितानी को दान दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसे आप पहन सकते हैं। इसके बाद माता की अगर मिट्टी की मूर्ति आपने रखी है तो मिट्टी की मूर्ति तो खंडित होने का भय रहता है तो आप इसे विसर्जित कर दीजिए। अगर आप जो है फ्रेम में तांबा स्टील या आपके पास जैसी भी विग्रह स्वरूप है उसे अपने घर के मंदिर में चुनरी सहित आप रख दीजिए। रोज उसका पूजन करें, इसका कोई भी दोष नहीं है। पूजा में रखे हुए नवग्रह चावल इत्यादि आपने जो है पूर्ण रूप से कहीं पर भी प्रयोग में लिए हैं तो अगर वह खाने योग्य है, थोड़ा सा उसकी मात्रा आप पहले तो खाने योग्य हो या ना हो आपको अपने भंडार गृह में रखना है, अर्थात जहां पर भी आप राशन रखते हैं थोड़ा सा उसमें मिलाइएगा। यह अन्नपूर्णा माता की कृपा का होता है। इसके बाद जो चावल है वह आप सभी को चिड़िया चींटी कबूतर इत्यादि को दे देना चाहिए, यह सुख सौभाग्य के लिए जाना जाता है। आपने दक्षिणा इत्यादि रखी है तो उसे आप अपने घर पर तिजोरी इत्यादि में रख सकते हैं। यह धन लक्ष्मी को खींचने का कार्य है और 9 दिनों तक अभिमंत्रित वस्तु है, कोई भी वस्तु पैरों में ना आने पाए, फूल पत्तियां इत्यादि, इस चीज का ध्यान रखें। बारी आती है ज्वारे की, तो ज्वारे आप सभी थोड़ा बहुत सबसे पहले जो कन्या आएंगी उनके सर पर रखें, अपने मस्तक पर ज्वारे धारण करें और साथ के साथ माता को भी इसे समर्पित करें। उसके बाद बाकी बचे हुए गौ माता को आप खिला सकते हैं या किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख सकते हैं या नदी में प्रवाहित कर सकते हैं या घर पर ही किसी गमले इत्यादि में आप रख दीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके बाद आप सभी को कलश कैसे विसर्जित करना है यह चीज ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो को आप यहाँ तक आए हैं तो आपका धन्यवाद और आभार। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए ताकि मैं उस पर ही वीडियो बना सकूं। मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आपसे अनुरोध है, सब्सक्राइब करना आप सभी भूल जाते हैं, जरूर से कीजिएगा। अब कलश को कैसे विसर्जित किया जाता है। जो पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है वह कलश ही है। तो कलश देवता में सभी देवी देवता हमारे वास कर रहे हैं, इतने दिनों तक हमें उन्हें स्थान दिया है तो उन्हें प्रणाम करते हुए कलश को थोड़ा हिला लीजिए। कलश में रखा हुआ जो जल है उसे पूरे घर में आप छिड़काव कर दीजिए। कलश के अंदर 1 रुपए का सिक्का और हल्दी की गांठ, कमल गट्टा, यह सारी चीजें आपने जो रखी है इसमें से थोड़ा बहुत जो वस्तु है जो खराब ना होने पाए वह लाल कपड़े में बांधकर किसी दुकान में अपने या अपने घर की तिजोरी में आप रख सकते हैं। पिछले साल का आप दोबारा काम में ले सकते हैं या पुराना भी है विसर्जित किया जा सकता है, नया जो है आप सभी वापस रख दीजिए। अब कई बार प्रश्न आता है, दीदी इतने सारी चीजें हम ना वहाँ रखेंगे तो ये सभी चीजें खराब हो जाएंगी, क्या काम आएगी, किस स्वरूप में हमारे लिए है। तो यह सबसे अच्छा कार्य है कि पुरानी चीज को विसर्जित किया जाए, काम में लिया जाए और नई चीज को वापस रखा जाए ताकि नई ऊर्जाएं हमारे घर को संचारित करे। अब नारियल का क्या करना है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। तो नारियल जल तो हम सभी को घर में छिड़काव कर कर किसी पवित्र पेड़ में जैसे तुलसी इत्यादि में भी डाला जा सकता है, आप डाल दीजिएगा। अब बारी आती है कि हमें नारियल का क्या करना चाहिए। देखिए, नारियल के बारे में सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। कई भक्तजन इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, कन्याओं को वितरित कर देते हैं। तो
तो यह भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, यह भी श्रेष्ठ है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु अगर आप चाहते हैं कि हम माता रानी के 9 दिनों के इस श्रेष्ठ नारियल को पूजित करें, तो इसे अपने घर के मंदिर में ही रोज आप पूजन के काम में ले सकते हैं। यह श्रीफल के रूप में देवी के स्वरूप पूजा जाएगा। तो या तो इसे घर के मंदिर में ही आप रहने दीजिए, या आप सभी अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। पुराना वाला विसर्जित कर दीजिए, नया वाला अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए, जिसमें स्वास्तिक वगैरह आप बना लीजिए। पहले स्थापित है तो पहले वाला विसर्जित कर कर नया रख सकते हैं। दुकान के गल्ले या दुकान में भी इसे पूजित करने के लिए रखा जा सकता है। कई भक्तजन इसे घर के दरवाजे पर भी लाल कपड़े में बांधते हैं, तो आप भी यह कार्य कर सकते हैं। यह कार्य हो गया। अब पूजा की चौकी को आपको हटा लेना है। समस्त सामग्री हटाने के बाद साथ के साथ अगर संभव हो तो उस स्थान पर तत्काल झाड़ू पोछा ना करें, यह दोषपूर्ण माना जाता है। सही नियम, सही विधि यही होती है कुछ कि उस स्थान से सामग्री को हटा लिया जाए और अपने हाथ से जो अनावश्यक सामग्री है, जो उपयोग में आ चुकी है, उसे भी थोड़ा साइड में रखकर वहां पर जो जलता हुआ दीपक है उसे ही छोड़ दिया जाए। अगर अखंड दीप नहीं जलाया है तो कोई दिक्कत नहीं, बस सामान्य सरल तरीके से वहां पर आप माँ को प्रणाम करें। संभव हो तो एक छोटा सा दीपक जला लीजिए। 9 दिनों तक अपने आपने जो राख इत्यादि जैसे आपने हवन किया है, तो उस राख को अपने मस्तक पर धारण कर कर किसी पवित्र पेड़ के नीचे आप छोड़ सकते हैं। बस यह सर्वश्रेष्ठ कार्य की विसर्जन की प्रक्रिया रहती है, जो मैंने पूर्ण विस्तार से आपको बताई। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना